हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बारे में। होता क्या है फ्यूचर्स और ऑप्शंस और उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट। डेरिवेटिव सेगमेंट का मतलब क्या है, अगर उसका हम लोग मीनिंग देखेंगे तो ए डेरिवेटिव इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हुज वैल्यू इज डेराइव्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर हम लोग बोल रहे हैं कि डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसका खुद का कोई वैल्यू नहीं होता है। उसका वैल्यू डेराइव कैसे होता है, उसका वैल्यू डेराइव होता है अंडरलाइंग एसेट से। अब यहां पर अंडरलाइंग एसेट क्या है, अंडरलाइंग एसेट का मतलब है शेयर, इंडेक्स मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर कमोडिटी, इन सबको हम लोग बोलते हैं अंडरलाइंग एसेट। मतलब डेरिवेटिव का जो भी मूवमेंट होता है वो मूवमेंट कहां से आता है, अंडरलाइंग का चेंजेस से आता है। तो चलिए उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं मिल्क को लेता हूं, मिल्क से हमें मिलता है घी, पनीर या फिर कर्ड। पर अब देखते हैं, अगर मिल्क का प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, आपका घी, पनीर, कर्ड इन सबका भी प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर मैं कह सकता हूं कि ये जो तीन प्रोडक्ट है इनका वैल्यू कैसे डेराइव होता है, उनका वैल्यू डेराइव होता है मिल्क के मूवमेंट से। तो यहां पर मिल्क हो गया क्या है, अंडरलाइंग एसेट, और ये घी, पनीर और कर्ड ये क्या हो गया, डेरिवेटिव। तो यहां पर अंडरलाइंग एसेट को हम लोग अगर कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा जो भी शेयर या फिर इंडेक्स या फिर कमोडिटी, और ये डेरिवेटिव क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया आपका फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। तो सबसे पहले जानते हैं कि फ्यूचर्स और ऑप्शन हमें चाहिए क्यों। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे, अगर किसी भी स्टॉक के ऊपर अगर आप बुलिश है तो आप क्या करते हैं, आप करते हैं स्टॉक को बाई करते हैं, ठीक है। और अगर आप बियरिश होते हैं तो क्या करते हैं, आप सबसे पहले उसको सेल करते हैं, मतलब शॉर्ट सेलिंग करते हैं। तो ये पहले बाइंग द स्टॉक और शॉर्ट सेलिंग द स्टॉक दैट इज अलाउड आपका इंट्राडे में। पर अगर आपको ये स्टॉक को खरीद के होल्ड करना है दैट इज पोजिशनल, तो ये आपका सिर्फ लॉन्ग पोजीशन में अलाउड है। मतलब स्टॉक को आज खरीदिए, फिर आप उसको जब भी बेचना है आप बेच सकते हैं, मे बी आफ्टर 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, जब भी मन करे। पर अगर आपको लगता है कि स्टॉक नीचे गिरेगा तो उस केस में आप उसको शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हैं। मतलब आप सिर्फ इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग ऑफ द स्टॉक इज अलाउड, पर पोजिशनल में शॉर्ट सेलिंग ऑफ द स्टॉक इज नॉट अलाउड। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि कैसे मैं पोजिशनल सेल करूं अगर मुझे पता है कि ये स्टॉक डेफिनेटली नीचे जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है सॉल्यूशन, उसके लिए एसीबीआई, एसीबीआई मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये हमारा रेगुलेटर है इंडिया का। तो उन्होंने क्या किया, 2001 में उन्होंने फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को इंट्रोड्यूस कराया इन द मार्केट में, ताकि ये जो पोजिशनल शॉर्ट सेलिंग है जिसको हम लोग कर पाए। तो देखते हैं कैसे कर पाते हैं। तो सेम, अगर आप बुलिश है तो आप बाई करेंगे स्टॉक को, या फिर आप कर सकते हैं फ्यूचर सेगमेंट में उसी स्टॉक को बाई कर लीजिए, ठीक है, और उसको आप होल्ड कीजिए पोजिशनल। और अगर आपको लगता है कि स्टॉक नीचे गिरेगा तो आप इक्विटी सेगमेंट में इसको आप सेल नहीं कर सकते, दैट इज नॉट अलाउड, पर आप फ्यूचर सेगमेंट को आप उसको सेल कर सकते हैं और इसको आप होल्ड कर सकते हैं मोर देन 1 डे। तो इन्हीं सब के लिए फ्यूचर सेगमेंट को इंट्रोड्यूस कराया गया है मार्केट में। तो देखते हैं उसको थोड़ा और डीप में। जैसे मैं यहाँ पर एक रिलायंस का एग्जांपल लेता हूँ। तो स्टार्टिंग में देखेंगे रिलायंस का 2 इंस्ट्रूमेंट्स है, एक है एनएसई और दूसरा है बीएसई के अंडर। तो एनएसई और बीएसई क्या है, 2 हमारे एक्सचेंजेस है। तो आपको हमेशा प्राइस दोनों में ऑलमोस्ट सेम ही मिलेंगे। तो ये हो गया आपका इक्विटी और कैश सेगमेंट जो हमारा एनएसई और बीएसई में रन होते हैं। इसके बाद जो 3 सेगमेंट है जिनमें मुझे एफयूटी करके मिला हुआ है, मतलब फ्यूचर सेगमेंट है। तो अगर आप नोटिस करेंगे हर एक फ्यूचर सेगमेंट में मुझे मिल रहा है एक मंथ लिख के। अभी जनवरी मंथ है, मैं अब जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूं
तो आप देख रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च। तो इसका मतलब क्या है, ये जो भी फ्यूचर सेगमेंट है ये सब आते हैं एक एक्सपायरी डेट के साथ। मतलब क्या है, इक्विटी सेगमेंट अगर आप बाई करेंगे, आज बाई कर लिया आपने, तो आज चाहे तो आप 10 साल बाद भी बेच सकते हैं और 20 साल बाद भी बेच सकते हैं, ठीक है। पर फ्यूचर सेगमेंट को अगर आपने खरीदा है तो इन सब का एक एक्सपायरी डेट होता है, जो होता है उसी मंथ का लास्ट थर्सडे। मतलब अगर आप जनवरी मंथ के फ्यूचर को लिए हैं तो आप उसको होल्ड कर सकते हैं ओनली द लास्ट थर्सडे, दैट इज 28 ऑफ जनवरी तक ही उसे होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। और अगर आपने फरवरी को लिया तो आप उसको पकड़ के रख सकते हैं अप टू 25। सिमिलरली अगर मार्च को ले लिया तो मार्च को आप पकड़ के रख सकते हैं अप टू 25 ऑफ मार्च। और ये क्या है, ये है लास्ट थर्सडे ऑफ ईच एंड एवरी मंथ। तो अभी तक हमने क्या पता किया कि फ्यूचर सेगमेंट में हम लोग पोजिशनल सेल कर सकते हैं और ये सब आते हैं एक एक्सपायरी डेट के साथ। और वो एक्सपायरी डेट क्या होता है, लास्ट थर्सडे ऑफ दैट मंथ। तो चलिए पता करते हैं कुछ और उसके फायदे। अगर मैं इक्विटी सेगमेंट में मुझे खरीदना या बेचना है तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं मल्टीपल ऑफ 1 2 3 4 5 ऐसे करके जितना भी लेना है ले सकता हूं। 1000 2000 3000 जितना भी चाहिए मैं खरीद सकता हूं, ठीक है। पर अगर आप फ्यूचर सेगमेंट में आएंगे, यहां देखिए आप एक के मल्टीपल में नहीं ले सकते। आपको क्या करना है, 250 500 750 इसके मल्टीपल में ही हमेशा लेना है। मतलब यहां पर एक 250 एक लॉट साइज है। ये लॉट साइज क्या है, ये लॉट साइज आपका सेबी ने डिसाइड किया है। ये हर एक स्टॉक का डिफरेंट होता है। रिलायंस के लिए 250 है, बैंक निफ्टी के लिए 725 है, निफ्टी के लिए 75। तो आपको यहाँ ये याद नहीं रखना है कि किसका लॉट साइज क्या है। जब आप खरीदने में जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप 250 के बाद 251 नहीं खरीद सकते, नेक्स्ट आपको 500 लेना पड़ेगा, बस यही है। तो देखते हैं एक और चीज, यहां पर अगर मुझे 250 दैट इज 1 लॉट मुझे अगर फ्यूचर में लेना है तो मुझे कितना पैसा चाहिए उसे होल्ड करने के लिए एक्सपायरी तक के लिए। तो उसके लिए मुझे चाहिए होता है मार्जिन रिक्वायर्ड 1,19,389 रुपीज। तो सेम चीज देखते हैं, अगर मैं उसको इक्विटी या कैश सेगमेंट में अगर होल्ड करता हूं सेम 250 क्वांटिटी, अगर उसको मुझे होल्ड करके कैरी करना है तो उसके लिए कितना चाहिए, उसके लिए मुझे चाहिए 4,91,525। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सेम क्वांटिटी 250 क्वांटिटी अगर मुझे फ्यूचर में होल्ड करके लेके जाना है तो मैं ऑलमोस्ट 1/3 अमाउंट में उसको कैरी करके लेके जा सकता हूं। तो देखिए मुझे फ्यूचर में क्या क्या बेनिफिट मिल गया, मुझे फ्यूचर में 2 बेनिफिट मिल गया। एक तो मुझे अपफ्रंट मार्जिन रिक्वायरमेंट मिल गया, मतलब इक्विटी में जितना चाहिए उससे 1/3 रुपीस में मैं सेम क्वांटिटी को होल्ड करके लेके जा सकता हूं। और साथ ही साथ अगर मुझे लगे कि स्टॉक नीचे गिरेगा इन कमिंग डेज, तब भी मैं उसको शॉर्ट सेल कर सकता हूं। अगर आपको लग रहा है व्हाट इज शॉर्ट सेल, शॉर्ट सेल सिंपल होता है, क्या है, पहले सेल और फिर बाद में आप उसको बाय कर दीजिए, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट सेल। ओके, तो अब आ गया, तो अब आपको मिल गया कि अगर स्टॉक गिर रहा है तो आप उससे भी पैसा कमा सकते हैं। कैसे कमाएंगे, आप फ्यूचर सेगमेंट को सेल कर देंगे। पर आपको याद आया कि आपके पास तो 1 लाख रुपीस भी नहीं है, तो फिर आप कैसे पैसा कमाएंगे जब आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा। तो उसके लिए क्या हुआ, उसके लिए सेबी ने एक और सेगमेंट का इंट्रोड्यूस किया है जिसको बोलते हैं ऑप्शन सेगमेंट, जिसमें आपका ऑप्शंस में कॉल और पुट 2 तरीके का ऑप्शंस आता है। तो जो हम लोग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो का पार्ट 2 जो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये फ्यूचर सेगमेंट अच्छा लगा, आपको अगर समझ में आया, तो आप प्लीज लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं इसका पार्ट 2 निकालूंगा जिसमें मैं ऑप्शन सेगमेंट को पूरा डिस्क्राइब करूंगा, ताकि आपको तुरंत मिल जाए और आप उससे सीख पाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, options, what is options and what is the meaning of call and put.